नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र फिर से आ गया है, एक नए पैटर्न को लेकर के और उसके डिस्कशन के बारे में। पैटर्न का नाम है हिडन सोल्जर पैटर्न। हिडन सोल्जर पैटर्न कब बनता है, कैसे बनता है और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक हिडन सोल्जर पैटर्न बना हुआ है। हिडन सोल्जर पैटर्न में 3 चीज़ें होती हैं, लेफ्ट सोल्जर होता है, तो ये अगर आप मेरे माउस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 1 सेकंड मैं कर्व ले लेता हूँ। ये देखिए, ये लेफ्ट सोल्जर है। फिर उसके बाद एक और हम कर्व ले लेते हैं। ये ये हेड हो गया और ये राइट सोल्जर हो गया। राइट सोल्जर अगर छोटा बने और वहां पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा हो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है। जब हेड बनता हो वहां पर भी अगर वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा हो तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है। ठीक है। तो आप उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जब वो पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप जो राइट सोल्जर है, राइट सोल्जर के ऊपर रख दें आप। ठीक है, राइट सोल्जर के ऊपर रख दें। और दूसरी बार आप क्या क्या कर सकते हैं कि जब ये रिटेस्ट करे, कहाँ पे, नेक लाइन को, इसको हम कहते हैं नेक लाइन। ये जो लाइन मैंने खींचा है ना, इस लाइन को नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है। ये नेक लाइन को जब ये टच करता हो तो वहां पे आप एक बियरिश पैटर्न देख ले कि कैसा बियरिश पैटर्न वहां पे बन रहा है। ब्लाइंडली ट्रेड न करके बियरिश पैटर्न पे कभी कभी क्या होता है कि वो अंदर भी चला जाता है, जिसको हम कहते हैं फेल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे हम एक कंफर्मेशन ट्रेड करने के लिए देखेंगे किस तरह के यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला कैंडल डोजी बना, दूसरे कैंडल पे ये इसने जो है रेड कैंडल बना दिया। और मैंने आपको गैन का एक रूल बताया हुआ है कि अगर कोई भी कैंडल अपने 50% से डाउन से नीचे की क्लोजिंग अगर दे देता है तो वो वाले कैंडल पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए या फिर नेक्स्ट कैंडल पे 100% ट्रेड ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50% से नीचे की क्लोजिंग दिया है इस वाले कैंडल पे, हम इस वाले में ट्रेड ले लेंगे या अगले वाले कैंडल के इनिशियल में ही हम ट्रेड ले लेंगे। और वहां पे देखिए कितना अच्छा 18,760 से लेकर के ये 18,677 रुपए तक गया है। लगभग ऑलमोस्ट मान के चलिए 100 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मूव आया है। और इस पैटर्न का स्ट्रेंथ इतना होता है कि यहाँ पे आपको जब एग्जिट करें तो वहां पे देख ले कि क्या डबल बॉटम पैटर्न कहीं पे बन रहा है क्या, उस एरिया पे सपोर्ट है क्या। और एरिया पे अगर सपोर्ट बन रहा है तो वो वहां पे आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके थोड़ा सा वॉल्यूम को हम देखेंगे। जब वॉल्यूम आप देखेंगे तो जब लेफ्ट सोल्जर बन रहा होगा तो वॉल्यूम वहां पे हल्का हल्का राइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है स्टार्टिंग में राइज हुआ है और फिर उसके बाद लोअर वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया है। फिर अगेन वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है इस वाले में जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है। नीचे गिरते वक्त आप देखिए लोअर वॉल्यूम के साथ गिरा है, फिर अगेन एक्सपैंड हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम जो है फिर से यहाँ पे एक्सपेंशन होने की कोशिश किया है लेकिन उतना हो नहीं पाया है। और फॉलिंग के टाइम पे वो लेकिन वॉल्यूम जो है राइट सोल्जर के फॉलिंग के टाइम पे वॉल्यूम देखिए कितनी तेजी से यहाँ पे वो बढ़ा है। तो वॉल्यूम के साथ इसको हम ट्रेड करेंगे। और इस ट्रेड के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा ट्रेड जो है ये यहाँ पे कंफर्मेशन ट्रेड जो हम लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, वो अच्छा ट्रेड जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ही फॉर्मेशन है। ये भी हेड एंड शोल्डर, ये 15 मिनट के चार्ट पे ना बार बार दिख जाता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर बार बार हमें दिख जाए तो हम इस ट्रेड को, इस तरह के ट्रेड को हम ले सकते हैं। ये लेफ्ट सोल्जर, ये आपका हो गया हेड। और ये राइट शोल्डर छोटा होना चाहिए। अगर राइट शोल्डर छोटा है तो ट्रेड कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जो है हमारा ट्रेड अच्छा होगा। यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पे भी हेड पे भी वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है। और फिर उसके बाद जब डाउन हुआ है तो कितने तेजी के साथ हुआ है। तो ये अक्सर हमें जो है इस तरह का जो ट्रेड दिखने के मिलता है ट्रेंडिंग डे के बाद वाले दिन देखने को मिलता है। जिस दिन ट्रेंड वाला डे हो जाए उसके बाद वाले दिन में। और इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं कि जब भी हम ट्रेड देखें ना तो अगर हमारा लेफ्ट ये वाला इस तरह से बना हुआ है, अगर इस तरह से अगर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। इस वाले सोल्जर अब जब दो तरीके से बनता है, एक तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इंक्लाइंड हेड एंड सोल्जर हम बोल सकते हैं। और एक है डिक्लाइंड हेड एंड सोल्जर। डिक्लाइंड हेड एंड सोल्जर पैटर्न जो है ये ज्यादा वर्क करता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से है, मैं आपको बता रहा हूँ।
और राइट वाला सोल्जर ना छोटा होना चाहिए। राइट वाला शोल्डर छोटा होना चाहिए। इस वाले पैटर्न में क्या होता है, फॉल बहुत इमीडिएट और बहुत शार्प होता है। इस वाले पैटर्न में फॉल होता है, लेकिन होने के बाद ना ये रिटेस्ट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे क्या करता है, वो रिटेस्ट करने के लिए वापस चला जाता है। ऐसे करके रिटेस्ट करता है, फिर उसके बाद फॉल होता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, रिटेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट फॉल करता है। ऐसे करके फॉल होता है। तो ये 2 तरीके का मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बता दिया, और भी बहुत सारे ब तरीके के हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। अगर आप वीडियोस को आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, पैटर्न आपको कभी समझ में नहीं आएगा। पैटर्न का फॉर्मेशन जो है बार-बार, अगेन एंड अगेन, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक और हिडन सोल्जर पैटर्न। यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन अभी उतना बना है नहीं। ये देखिए, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चैनल है ये चैनल है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम नहीं, थोड़ा-सा ये अगर और बड़ा होता ना तो मैं इसको बोलता हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये चैनल है, ठीक है? और भी हम सर्च कर सकते हैं, कहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हो, वो हम सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे मिले तो आप कमेंट में, ये यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये हेड हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे भी देखिए, जो मैंने आपको बताया ना इंक्लाइंड करके, ये वाला इंक्लाइंड वाला है, ये देखिए। और कितने अच्छे तरीके से ये देखिए रीटेस्ट किया पहले, और फिर गिरा है, ठीक है? तो ये आप मान के चलिए कि आप अगर सीखेंगे और अच्छी तरीके से वीडियो को 3-4 बार 5 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छा कर सकते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, किस वक़्त क्या करना है वो पता होना चाहिए, और उसको वॉल्यूम के साथ ना कोइंसाइड कीजिए कि वॉल्यूम कैसा हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे भी, आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम राइज़ हुआ है, जब यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर सबड्यू हो गया वॉल्यूम का। फिर यहाँ पे वॉल्यूम राइज़ हुआ जब हेड बन रहा था, फिर वॉल्यूम राइज़ हुआ जब ये फॉल हो रहा था, ठीक है? फिर यहाँ पे वॉल्यूम हल्का-सा राइज़ हुआ, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ी से वॉल्यूम राइज़ होते के साथ गिरा। यही भी तो मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। आप इस चीज़ को अगर लगातार करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, और फिर उसके बाद उस तरह से ट्रेड लेकर के आप प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी बना सकते हैं। थैंक यू, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।